हेलो दोस्तों, आपका वकील सी क्लासेस में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि फोस्कोस की जो न्यू अपडेट है उस साइट में कुछ अपडेट आया है या नहीं आया, उस साइट में लॉगिन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो आज जो न्यू अपडेट है फूड लाइसेंस के रिगार्डिंग वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे foscos.fsci.gov.in/public/ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो हमसे ये मैं हमसे यू लॉगिन के लिए पूछ रहा है। तो लॉगिन के लिए या तो आप अपना नया कोई अकाउंट बनाइए, नया अप्लाई करना है, या आपका जो एफ एल आर एस की जो फूड लाइसेंस की जो पुरानी साइट है वहाँ का यूजर नेम और पासवर्ड इसमें डालिए। ये मैंने वहाँ का पुराना यूजर आईडी पासवर्ड इसमें डाला और कैप्चा फीड किया और लॉगिन किया। तो देखते हैं हमारा लॉगिन हो पाता है या हमें वही है। और अरे सर, ये तो हमारा जो एफएससीआई की पुरानी साइट है। अब आपको ये न्यू अपडेट है, बिग अपडेट है कि आप जो पुराने यूजर आईडी पासवर्ड है उससे आप इसको लॉगिन कर पाओगे। लेकिन अब देखते हैं कि आप लाइसेंस अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते। नहीं, आप लाइसेंस नहीं अप्लाई कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेट्स का नाम दिखा रहा है। यहाँ पे जो पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के नाम नहीं दिखा रहा। जैसे राजस्थान मेरा स्टेट है तो राजस्थान का नाम नहीं दिखा रहा। तो आप अभी लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते या मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं मॉडिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ तो मेरी यहाँ पे लिस्ट आनी चाहिए थी, वो लिस्ट नहीं आई जिनका मुझे मॉडिफिकेशन करना था। मतलब अभी ये साइट पूरी तरीके से वर्किंग में नहीं आई, लेकिन आप पुराने जो आपकी एफएससीआई की पुरानी जो साइट है उसके यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर पा रहे हो। लेकिन अभी इसमें कोई न्यू अपडेट नहीं है। यही आज की न्यू अपडेट है कि आप पुराने जो यूजर आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन कर सकते हो, लेकिन आप इसमें ये नहीं कर सकते, लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ना ही इसमें आप डैशबोर्ड पे जा सकते हो। तो उसमें भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन लाइसेंस, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा रहा है। एप्लीकेशन फॉर एडिटिंग पे नहीं आ रहा। इसमें अब नए नए क्या ऑप्शन आए हैं, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का अलग से हो गया, मॉडिफिकेशन का दिखा रहा है, सरेंडर एंड ट्रांसफर का दिखा रहा है, फूड कॉर्नर गवर्नेंस क्या आपकी पेंडिंग कंप्लेन है वो बता रहा है। एनुअल रिटर्न का ऑप्शन आ चुका है भाइयों। सर, एनुअल ऑप्शन का वो एनुअल रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन आ चुका है। तो आप सब ध्यान रखना कि जिनकी भी स्टेट या सेंटर की जो भी मैन्युफैक्चरर है उनकी हाफ ईयरली रिटर्न भरी जाएगी, जो भी डेयरी यूनिट्स है उनकी क्वार्टरली रिटर्न्स भरी जाएगी। तो आपकी रिटर्न्स यहाँ से ही फाइल होगी। तो एनुअल रिटर्न का ऑप्शन आ चुका है, इंस्पेक्शन का आ रहा है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का भी ऑप्शन आ चुका है। ठीक है। और एसएमएस और ईमेल हिस्ट्री बता रहा है, ऑडिट जो भी आपकी ऑडिट होती है उस चीज़ का बता रहा है। तो अपडेट यही है कि लाइसेंस फोस्कोस की साइट अब तक तो पूरी तरीके से वर्किंग में नहीं आई है। इसमें ये लॉगिन होना शुरू हो चुका है लेकिन पूरी तरीके से वर्किंग में नहीं आई है। तो चलो देखते हैं आज का। आज हम ये देखेंगे, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि फोस्कोस की साइट पे न्यू लाइसेंस कैसे अप्लाई कीजिए। तो हमने एक डमी अकाउंट बनाया था, यहाँ पे साइन इन कर किया था डमी अकाउंट से। अब हम क्या करेंगे, उसी डमी अकाउंट में देखेंगे और वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे ये देखेंगे कि एफएलआरएस की जो पुरानी साइट है उसके लाइसेंस यहाँ पे कैसे मॉडिफिकेशन करने हैं। तो अपने एक थियोरटिकली और थोड़ा बहुत 40% प्रैक्टिकली अपने चेक करेंगे कि वो कैसे होगा। तो अपने क्या करते हैं, लॉगिन तो होना शुरू हो गया लेकिन अभी ऑप्शन नहीं खुले। जो ब्लैंक का भी सीट, मतलब यानी कि एग्जाम होने से पहले ब्लैंक सीट देते हैं, तो ब्लैंक सीट मिली अभी। अभी आंसर क्वेश्चन और क्वेश्चन की पेपर नहीं दिए, मतलब यही है। तो अभी लॉगिन तो होना शुरू हो गया लेकिन अभी आपका सिस्टम से अपडेट नहीं हुआ। तो अपने क्या करते हैं, अपने लॉगिन करते हैं जो डमी अकाउंट है उससे। ओटीपी आएगा,
सबमिट करने के बाद वही ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे जो उसमें आ रहे थे। अब इसमें देखते हैं इसमें स्टेट दिखाता है क्या, नहीं अभी इसमें पूरे स्टेट दिखाने शुरू देखिए। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि पंजाब में फोस्कोस की साइट एप्लीकेबल हुई या नहीं हुई, तो सर 1 नवंबर 2020 तक वो आपके पंजाब में भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो आप अपडेट रहिएगा। बाकी आप जाके एक बार ऐसे ही जैसे पुराने यूजर आईडी पासवर्ड है FLRS के, वहाँ के वो पुराने यूजर आईडी पासवर्ड डाल के फिर आप उसको लॉगिन करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका हुआ, आपके स्टेट में अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो ऑप्शन वही सभी आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि मॉडिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो उस चीज़ का हम यहाँ पे शो करते हैं। ये रहा मॉडिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले तो लॉगिन करना है, फिर क्लिक हियर अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन इन लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। फिर आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी कंपनी है, उसको यहाँ से प्रोसीड्स करके क्लिक करना है, प्रोसीड्स करना है। फिर आपको डिटेल्स देखनी है, जो आपकी पुरानी साइट पे डिटेल है वही अगर सेम है तो आपको कंपनी रजिस्टर एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करके प्रोसीड्स कर देना है। प्रोसीड्स करने के बाद आपको कंपनी नेम और ये सेलेक्ट करना है, अगर ये सही है तो भी आपको प्रोसीड्स कर देना है। प्रोसीड्स करने के बाद आपका देखेगा कि आपका जो ये डिटेल है वही वापस ही आ जाएगी। आने के बाद आपको ये बोलेगा कि आपको एड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, आप लिस्ट ऑफ डायरेक्टर में फुल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट में आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। जो भी आपका अगर डायरेक्टर है 5-7, तो सबका एक PDF बनाइए सबकी आधार कार्ड की, और सबकी आधार कार्ड की PDF यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अगर सिंगल प्रोप्राइटरी फर्म है तो ओनली उसका आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट हमसे पूछा है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान एंड और सर्टिफिकेट। तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान होता है ये, यहाँ पे आप जैसे ही सर्च मारोगे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान जैसे ही लिखोगे आप, तो यहाँ पे आपके सामने एक PDF आएगी सामने FSSAI प्लान के नाम से। यहाँ पे ये आपको डाउनलोड करना है, और नहीं ये नहीं है, आपको दिखा देता हूँ। PDF है, नॉर्मल सी PDF है कोई। ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, ये जो 2 नंबर आपसे कॉलम पूछा है ना, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान और प्लान एंड सर्टिफिकेट, उसका ये आपको अपलोड करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप अपना प्रोप्राइटर, पार्टनर और जो भी डायरेक्टर है या ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका नाम लिखना है। इसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट आउट करके यहाँ पे प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर और ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम लिखना है। यहाँ पे आप अपनी फर्म का नाम लिख दीजिए पूरा। अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है यहाँ पे पूरा लिख दीजिए। नेम, स्टेट नेम वगैरह है वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसके बाद कुछ नहीं भरना, ऊपर से लेके कुछ नहीं भरना नीचे तक। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए, एड्रेस लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, प्लेस लिखिए, डेट लिखिए, और जस्ट इसका स्कैन कीजिए। स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फिर आपसे ये पूछ रहा है डिक्लेरेशन फॉर्म, ये डिक्लेरेशन फॉर्म ये है। फूड सेफ्टी डिक्लेरेशन फॉर्म, तो ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, नाम लिखना है, डॉटर ऑफ सन ऑफ ये लिखना है। फिर यहाँ पे RO लिख के, यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख के, यहाँ पे सील और सिग्नेचर यानी सिग्नेचर और साइन करके जस्ट यहाँ पे अपलोड कर देना है। डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। फोटो एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी पर, जैसे आपका GST लाइसेंस हो गया वो अपलोड कर दीजिए, ट्रेड लाइसेंस हो गया वो अपलोड कर दीजिए, अगर आपका ये शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन है वो अपलोड कर दीजिए। तो जस्ट नॉर्मल नॉमिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस, सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, यहाँ पे ही सेम डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल में से भी कोई अपलोड कर सकते हैं। मैं तो GST लाइसेंस अपलोड कर देता हूँ, दोनों में मेरा काम हो जाता है। दूसरा पूछ रहा है पार्टनरशिप डीड या सेल्फ डिक्लेरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एफिडेविट टूवर्ड्स,
इसको नो कर दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगा यस नो का, यहाँ पे नो कर दीजिएगा। एंड फिर दूसरा रहे, यहाँ पे भी नो कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख बता देता हूँ जिनके ऊपर एप्लीकेबल है उसके ऊपर। अगर आपकी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीडीए मांग रहा है। दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट काम आ जाएगा उसमें। प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन और कुछ तो होता नहीं है, पैन नंबर होता है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन होता है, या आपका उसमें होता है उद्योगदार होता है, वो काम आ सकता है, या मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी आपकी फर्म का है उसका मेमोरेंडम काम आ सकता है। तो ये यहाँ पे नॉर्मल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। नॉमिनेशन ऑफ अ पर्सन बाय कंपनी अलोंग विद बोर्ड रिजोल्यूशन, नॉमिनेशन ऑफ पर्सन बाय ए कंपनी अलोंग विद बोर्ड रिजोल्यूशन, प्रूफ ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर, इनको नो नो करना है। फिर है एनओसी डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज लोकल बॉडीज एटसेट्रा। तो यहाँ पे आएगा सरपंच की एनओसी वगैरह अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे तो सरपंच की एनओसी अपलोड हो जाएगी, ये पहले ऑप्शन नहीं था, ये नया ऑप्शन आया है, तो आपको इस पे बता दूंगा मैं क्या होगा। लेकिन यहाँ पे सरपंच की एनओसी होगी, आपकी म्यूनसिपल अथॉरिटी की एनओसी होगी, वो अपलोड हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं है। म्यूनसिपल की एनओसी अपलोड होगी। यहाँ पे नॉमिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का जो नॉमिनी है उसका अपलोड हो जाएगा। प्रूफ ऑफ एक्सपेक्टेड टर्नओवर, सेल्फ अटेस्टेड बैलेंस शीट वगैरह अपलोड कर देना, उससे काम चल जाएगा आपका। और यहाँ पे नॉमिनी एनओसी पंचायत की एनओसी हो गई और सरपंच की एनओसी हो गई, या कोई भी लोकल बॉडीज के अलावा कोई भी एनओसी होगी वो काम आ जाएगी। ये अपलोड कर दिए। उसके बाद रीजन पर्पज ऑफ मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्योंकि हम एफएलआरएस की न्यू साइट पे, पुरानी साइट पे थे, उसको हम न्यू साइट पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए हम ये लाइसेंस मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये लिख के आई हैव डिक्लेयर डेट पे टिक करके प्रोसीड्स कर देना, आपका काम हो जाएगा। यो फिर आपके पास ये मैसेज आएगा, योर मॉडिफिकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, द मॉडिफाइड information will be visible only after approval from the concerned office। आपका जो रीजनल ऑफिस है वहाँ से अप्रूव होने के बाद आपका लाइसेंस आ जाएगा। तो थैंक यू। न्यू अपडेट ये है कि आप लॉगिन तो कर पा रहे हो, लेकिन आप लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते अभी, क्योंकि वहाँ पे अभी स्टेट्स का नाम नहीं आया है। जैसे ही स्टेट्स का नाम आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कीजिए, और साथ में आप हमसे जुड़िए, मुझे मोटिवेट कीजिए, लेटेस्ट कमेंट भी करते रहिए। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि मुझे एडिटिंग करना है और उसमें सेल्स का टर्नओवर मांगा है, तो सेल्स का टर्नओवर मांगा है तो आप वहाँ पे बैलेंस शीट अपलोड कर सकते हैं। बैलेंस शीट अपलोड करने के बाद आपका मेरे हिसाब से काम हो जाना चाहिए, मेरे से तो कभी मांगा नहीं, और अगर मांगा है तो बैलेंस शीट अपलोड कर दीजिए, या प्रोविजनल बैलेंस शीट बना के वो अपलोड कर दीजिए अगर आपका प्रीवियस कोई भी टर्नओवर नहीं है तो। थैंक यू, बाय बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। वकील जी क्लासेस में आपका स्वागत है। थैंक यू।